पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और खासतौर पर पूर्वांचल के कद्दावर नेता कहे जाते रहे हैं राजकिशोर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। हम पूछते सर, समाजवादी पार्टी छोड़ के आप कांग्रेस में आए, आखिर क्या वजह रही कि जो समाजवादी छोड़कर कांग्रेस में आ गए? क्या नीतियाँ, कैसी नीतियाँ से प्रभावित हुए? आप देखिए, समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय दल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस पार्टी का अपना अलग एजेंडा है और समाजवादी पार्टी का अलग एजेंडा है। समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी में आप जानते हैं काम करने वाले लोगों का एक चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो काम करने वाले लोगों का वहाँ महत्व नहीं है। वहाँ क्रीमी लेयर नेता हो जाने के नाते, पहले मुलायम सिंह यादव थे जो लड़ते थे, लेकिन अब क्रीमी लेयर मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, तो क्रीमी लेयर वो काम से मतलब नहीं है, वो चापलूसी से मतलब है। वहाँ कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है कि जहाँ पे काम का मतलब है। अगर लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, तो उसको कांग्रेस पार्टी अपने आप सराखों पर रखती है। सर, कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में आपका खासा दबदबा है और ये भी कहा जा रहा है कि बस्ती से आप कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ेंगे सांसद का, क्या कहना है इस बारे में? वो कांग्रेस का अपना वो है कि कांग्रेस किसको लड़ाएगी, हमको लड़ाई किसको लड़ाएगी। लेकिन पूर्वांचल में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, पूर्वांचल में आप देखिएगा जनता हम लोगों के साथ खड़ी है और पूर्वांचल में 1-2 सीट नहीं 20 सीटों पे आप देखिएगा भयानक असर इसका आएगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी लोकसभा भी जीतेगी और लोकसभा के बाद आप देखिएगा पूर्वांचल से जब लहर उठती है, क्योंकि अगली बार आप लोगों को पता होगा समाजवादी पार्टी का पहला रैली मैंने कराया था और उसी रैली में लोगों ने कह दिया था पूर्वांचल में यही हमारी फ़ोटो ही पूरे प्रदेश में चल रही थी। और कांग्रेस की देखिएगा रैली जो होगी और उसी रैली से फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। बस्ती की जो जनता है वो भी चाह रही कि आप वहां से चुनाव लड़े और जीत कर संसद में जाएं। आखिर क्या लगता है कि कांग्रेस से अगर इस जो जनता वहां कह रही, जनता की डिमांड है कि आपको वहां से टिकट मिले और जीत कर संसद तक पहुंचे और उनकी आवाज़ उठाएं, क्या कांग्रेस आपको टिकट देगी? अभी तक क्या ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस टिकट देगी नहीं दी, कांग्रेस का काम है। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही के रूप में हमने प्रियंका जी से प्रभावित होकर के या राहुल जी से प्रभावित होकर के, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसी कौन सी नीतियाँ थी कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी छोड़कर जब आप इसमें कांग्रेस में शामिल हुए हैं? देखिए, नीतियों की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की नीति वह है कि जब देश गुलाम था और आज़ाद हुआ देश, आज़ादी के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। आप बता दीजिए, आज़ादी के बाद देश हमारा भूखा नंगा हो गया था, उस समय कांग्रेस ने कमाल संभाली थी और भूखे नंगे जिसको लोग कहते थे देश को, उस देश को आज तमाम बड़े बड़े दुनिया के देशों में भारत का नाम उन लोगों ने स्थापित किया था, कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था। मैं भी इतिहास पढ़ता हूँ तो उससे भी देख करके कि जो पार्टी अपने लिए कुछ भी न सोचती हो, जो आम जनता के लिए सोचती हो, अपने लोगों के पार्टी के वर्करों के लिए सोचती हो, नौजवानों किसानों के लिए सोचती हो, उसमें काम करने पे आदमी का कद पद सारी चीज़ें अपने आप मेहनत करने से बढ़ेगी और उस जनता का अच्छी तरीके से सेवा कर पाएगा। देखिए, साफ कहना है राजकिशोर सिंह का कि जो कांग्रेस है वो एक ऐसी पार्टी है जो देश और युवाओं के लिए सोचती है और देश के लिए बेहतर कार्य कर सकती है। वही मात्र कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से उनकी नीतियों से प्रभावित होकर राजकिशोर सिंह जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ अनूप चौधरी, जनमत न्यूज़, लखनऊ।